अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मैं ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। 4 कैटेगरीज़ के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में आज। फ्री जोन, होटल्स, लोकल अमाराती और गवर्नमेंट सेक्टर। इस वक्त स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर्स के वीज़ाज़ का काफ़ी इशू बना हुआ है। पिछली काफ़ी सारी वीडियोज़ में हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं। कभी डेमोग्राफिकल डाइवर्सिटी आ जाती है तो कभी एजुकेशनल वैल्यूज़ आ जाती हैं। बट हम लोगों ने कोशिश ये करनी है कि इस पर्टिकुलर सिनेरियो के अंदर भी हम लोग जॉब्स कैसे फाइंड कर सकते हैं। मेरे पास 4 कैटेगरीज़ हैं आज आप लोगों को बताने के लिए। सबसे पहले फ्री जोन। फ्री जोन क्या होती है? फ्री जोन वो कंपनीज़ होती हैं जो इमिग्रेशन के अंदर आती हैं। कमेंट्स के अंदर ऑलरेडी मुझे काफ़ी सारे लोग इस बारे में सजेशन दे चुके थे कि आप लोगों को इस बारे में भी बताएं, तो ये एक अच्छी बात है। मेरी रहनुमाई करने का शुक्रिया। फ्री जोन वो कंपनीज़ होती हैं जो इमिग्रेशन के अंदर आ जाती हैं, इंस्टेड ऑफ के वो लोकल कंपनीज़ हों। वहाँ पर डेमोग्राफिकल डाइवर्सिटी या स्किल्ड या अनस्किल्ड के रोलेस ख़त्म हो जाते हैं। सो मेक श्योर करें, अपनी CV बनाएं और फ्री जोन कंपनीज़ के बारे में थोड़ा सा रिसर्च कर लें गूगल खोल के कि फ्री जोन कंपनीज़ दुबई में या पूरे UAE में कहाँ कहाँ हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अब आपने सिर्फ दुबई को टारगेट नहीं करना, आपने पूरे UAE को टारगेट करना है। जॉब ढूंढनी है तो पूरे UAE में जॉब ढूंढनी है। वीज़ा लग गया, ठप्पा लग गया, कहीं का भी बाद में चेंज होता रहेगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सो मेक श्योर करें कि इंस्टेड ऑफ सिर्फ दुबई पूरे UAE को टारगेट करें। फ्री जोन कंपनीज़ में अप्लाई करें। एक CV की जगह 2, 3 या 4 कैटेगरीज़ की CV बनाएं जो आपके एजुकेशनल सिनेरियो के ऊपर पूरा उतरती हैं। एडमिनिस्ट्रेशन, HR, डिज़ाइनिंग, कोई सी भी अपनी क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से अप्लाई करना स्टार्ट करें। कंपटीशन इस वक्त फ्री जोन के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ गया होगा। सो मेक श्योर करें कि आप स्टैंड आउट करें। इंटरव्यूज़ की प्रिपरेशन करें। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पर आकर, क्योंकि यहाँ पर इंटरव्यूज़ उस तरह के नहीं होते जिस तरह के पाकिस्तान में या इंडिया में होते हैं। हम लोग कुछ और सोच रहे होते हैं, लेकिन जब यहाँ पर आकर हम लोग डिफ़ाइन करते हैं, जब हम लोगों के सामने कोई गोरा या कोई इंडियन बैठकर इंटरव्यू ले रहा होता है, तो हम टोटल कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। अच्छा, सेकेंड कैटेगरी बात कर लेते हैं होटल्स की। 4 स्टार या 5 स्टार होटल्स भी जो होते हैं वो इमिग्रेशन के अंडर आते हैं, वो लोकल कंपनीज़ के अंडर नहीं आते। वहाँ पे भी ये डेमोग्राफिकल डाइवर्सिटी और जो स्किल्ड और नॉन स्किल्ड के रोले होते हैं, एजुकेशन के रोले होते हैं, ये ख़त्म हो जाते हैं। डेफिनेटली वो एक्सपेक्ट तो करते हैं आप लोगों से जो एजुकेशन है, ये सारी चीज़ें, लेकिन अगर कोई ड्राइवर है तो वहाँ पर भी तो ज़रूरत होगी उस चीज़ की, तो वहाँ पर आप लोगों का भी काम आसानी से हो जाता है। बट कंपटीशन वहाँ पर भी इस वक्त बहुत ज़्यादा हो गया होगा। बट ये वाला रोला ख़त्म हो जाता है वहाँ पे, डेमोग्राफिकल डाइवर्सिटी और एजुकेशन सेक्टर वाला, स्किल्ड और अनस्किल्ड वाला, क्योंकि ज़रूरत होती है। थर्ड नंबर पे लोकल अमाराती। अच्छा, ये सिर्फ अनस्किल्ड के लिए है, क्योंकि लोकल अमाराती के लिए आपको स्वीपर या ड्राइवर या क्लीनर की ही ज़रूरत होगी उनको। सो यहाँ पर सिर्फ अनस्किल्ड लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जॉब ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल है, तो कोशिश करें कि आप किसी लोकल अमाराती से रब्ता करें कि अगर आपको इस किस्म की कोई जॉब चाहिए तो। उसके बाद फोर्थ कैटेगरी बात करते हैं जो कि सबसे टफ है, दैट इज़ गवर्नमेंट सेक्टर। अगर तो आपकी क्वालिफ़िकेशन बहुत हायर लेवल पे है तो आप डेफिनेटली गवर्नमेंट सेक्टर में भी अप्लाई कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ़ द टाइम गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर तो ज़्यादातर लोग जो हैं वो अमारातीज़ ही बैठे होते हैं, लोकल ही बैठे होते हैं। बट दूसरी जो नेशनैलिटीज़ हैं उनके भी लोग हायर किए जाते हैं। बट उसके लिए आपका जो क्वालिफ़िकेशन लेवल है, आपकी पर्सनैलिटी, 36,000 तरह की चीज़ें देखी जाती हैं। सो मेक श्योर करें कि ये 4 कैटेगरीज़ पकड़ लें। इन 4 कैटेगरीज़ के अंदर इस वक्त खासकर फ्री जोन के अंदर 4 कैटेगरीज़ के अंदर नहीं तो जो पहली 2 कैटेगरीज़ हैं उनके अंदर तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा इस वक्त। फ्री जोन के अंदर और होटल्स के अंदर यहाँ पर जॉब मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं, बट कम भी इस वजह से है कि कंपटीशन भी ज़्यादा हो गया होगा। सो मेक श्योर करें कि आप अपनी CV अच्छी सी बनाएं, इंटरव्यू प्रिपरेशन अच्छा सा करें, गूगल खोलें, रिसर्च करें कि फ्री जोन कंपनीज़ कहाँ हैं। सिर्फ दुबई को टारगेट नहीं करना, पूरे UAE के अंदर जॉब ढूंढनी है। एक मरतबा वीज़ा लग गया तो फिर सारी प्रॉब्लम्स आसान हो जाती हैं। उसके बाद फिर आगे के प्रोसेस चलते रहते हैं। यहाँ पर वो भी नहीं होगा कि आपका वीज़ा लटक गया है, 1 मंथ हो गया है, नहीं निकला, क्या प्रॉब्लम आ रही है, पता नहीं कंपनी ने हायर किया कि नहीं किया, ऑफर लेटर ऑथेंटिकेटेड होगा डेफिनेटली। आई होप कि अब और ज़्यादा आसान हो गया होगा। पिछली 1-2 वीडियोज़ के अंदर भी हम लोगों ने जॉब फाइंडिंग स्ट्रक्चर के ऊपर बात कर रहे थे, इसके अंदर मैंने फर्दर एलैबोरेट कर दिया, फर्दर क्लैरिफाई कर दिया। रिसेंटली जो लोकल कंपनीज़ हैं इनमें भी अब वीज़ाज़ लगना शुरू हो गए हैं, बट डेमोग्राफिक्स के इश्यूज़ आ रहे हैं। मेरी अपनी कंपनी के अंदर 1-2 लोगों के वीज़ाज़ लगे हैं, पाकिस्तानी ही हैं। कुछ 1-2 और कंपनीज़ के अंदर मैंने वीज़ाज़ लगते हुए देखे हैं, और कई जगहों पर मैंने ये भी देखा है कि कई लोगों के वीज़ाज़ अभी भी फंसे हुए हैं। सो परेशान नहीं होना, अप्लाई करते रहें। अगर आए हुए हैं तो इस टाइम को यूटिलाइज़ करना है। इंस्टाग्राम पे जाकर फॉलो कर लें। वहाँ पर मैं पिछले 2-3 दिन से कह रहा हूँ कि मैं जॉब्स पोस्टिंग करने वाला हूँ, कर रहा हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ, बड़ी कंपनीज़ कौन सी हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ पर आएंगी। उम्मीद है आप लोगों को मैसेज मिल गया होगा, आसानी पैदा हो गई होगी। अपना ख्याल रखें। अगर कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह कोशिश करूँगा उसका जवाब देने के लिए। जिन लोगों के सवालों के जवाब रह जाते हैं मैं उनसे दोबारा माजरत करता हूँ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।